पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश की सरजमी पर भारत के खिलाफ कुछ खिचड़ी पिछले दिनों से पक रही है। ये बातें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। कुछ इन बातों की पुष्टि तब भी हुई थी जब पाकिस्तान का एक जर्नल बांग्लादेश पहुंचा था और उसने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में एक विवादित नक्शा जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया था, वो नक्शा, वो जो तस्वीर थी या उसे कहें वो बुक जो थी, वो मोहम्मद यूनुस ने उस पाकिस्तानी जर्नल को दी थी। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसके बाद भारत का गुस्सा जो है वो भड़का था और बांग्लादेश पर कड़े एक्शन की मांग भी होने लगी थी। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश को अपनी तरफ कर रहा है, मोहम्मद यूनुस को फंसा चुका है। लेकिन अब जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े ना जुड़े, बांग्लादेश से जुड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? कैसे अब बांग्लादेश से ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है? सोनम मेरे साथ मौजूद है, वो आपको समझाएंगी। सोनम, क्या कुछ पूरा मामला है? पाकिस्तान हालांकि हर आतंक के पीछे रहता ही है, लेकिन बांग्लादेश तक अब कैसे तार पहुंच रहे हैं? बिल्कुल चेतन, कहीं ना कहीं जो ये दावा किया जा रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि दरअसल जैश से जो है इसके आतंकी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर शाहीन थी वो दरअसल मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी। उन्हें एक टारगेट दिया गया था कि यहाँ पर जो है महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बनाई जाए, वो अब मामला है। लेकिन इसी बीच जो बांग्लादेश है उससे लेकर जो ये खबर है कि दरअसल जो एक और डॉक्टर है मुजम्मिल, सबसे पहले जिसकी गिरफ्तारी हुई थी फरीदाबाद से, जिसके घर में जो है अमोनियम नाइट्रेट मिला था, विस्फोटक मिला था, उसकी बहन को अब जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है और अब यहाँ पर बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बड़ा एक्शन है और यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील की बहन डॉक्टर असमत शकील को अब हिरासत में लिया गया है। असमत शकील आपको बता दें कि 30 साल की हैं और जनवरी 2025 में बांग्लादेश से उन्होंने MBBS की पढ़ाई पूरी की है। इनके पिता का नाम है शकील गनई, जो पुलवामा के रहने वाले हैं और यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल को दरअसल पहले ही जैश-ए मोहम्मद और जो आतंकवादी मॉड्यूल हैं उसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और उन पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। और मुजम्मिल ने भी जो है जांचकर्ताओं के सामने कई खुलासे किए हैं, पुलिस के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसी बातें रखी हैं कि हमारा प्लान था कि दिवाली पर हम हमला करने वाले हैं और 26 जनवरी का जो उन्होंने डेट बताई वो भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये बांग्लादेश से दरअसल इसकी बहन ने पढ़ाई की है और ये कनेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चेतन, क्योंकि बांग्लादेश का रिएक्शन तो आया दिल्ली ब्लास्ट पर। बांग्लादेश ने कहा कि जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं भारत में, रियाज हमीदुल्ला, उन्होंने दरअसल कहा, मैं और बांग्लादेश उच्चायोग के सहयोगी दिल्ली के लाल किले में हुए कार विस्फोट में भारतीयों की मौत और जो कई अन्य घायल हुए उसे लेकर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं जिनमें उनके परिवार भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं हमने मोहम्मद यूनुस का जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, जो एंटी इंडिया रुख है, वो देखा, कई मुद्दों पर देखा, शेख हसीना के मुद्दे पर देखा जो अभी भारत में है, उनका भी बयान सामने आया कि मैं भारत में आज़ादी से रह रही हूँ। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अब नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, ये शेख हसीना के टाइम पर ऐसा नहीं था। मोहम्मद यूनुस के आते ही जो दोनों के बीच नज़दीकियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के जनरल का बांग्लादेश जाना हो और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच कई रक्षा समझौते हुए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है यहाँ पर प्लान की गई है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। और यहाँ पर अब जो है बांग्लादेश कनेक्शन, जो मुजम्मिल है, जो उसकी बहन है, उसको अरेस्ट किया गया है और वो बांग्लादेश से उसने पढ़ाई की है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुजम्मिल, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है तुर्की का कनेक्शन भी सामने आ रहा था। हमने तुर्की का आज का रिएक्शन भी देखा, कहीं ना कहीं कड़ी निंदा उसने नहीं की थी जो पाकिस्तान का टेररिज्म है उसको लेकर। और अब यहाँ पर तुर्की का ये जो दोहरा मापदंड है वो हमने तब भी देखा जब पाकिस्तान में दरअसल इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ और उससे जो है ब्लास्ट कहा, लेकिन जो भारत में हुआ है उसे बस विस्फोट कह दिया। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड जो है यहाँ पर दिखाता है तुर्की का भी भारत के खिलाफ। अब यहाँ पर जो है मुजम्मिल को लेकर भी कई जानकारियाँ सामने आ रही हैं चेतन की। मुजम्मिल जो है लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ है वो पैनिक में किया गया था और कहीं ना कहीं इनका टारगेट जो है इंडिया गेट था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था और गौरी शंकर मंदिर थे। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर 200 IED की बात हो रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी और यहाँ पर जो है दिवाली पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन फिर
उन्होंने अबॉर्ट कर दी। और अब जो उन सबको पकड़ा गया है, जो डॉक्टर्स जिनके ऊपर अब लगातार जो ये 3 डॉक्टर्स हैं, 3 किरदार हैं, उमर है, मुजमिल है और तीसरी जो डॉक्टर शाहीन है, तीनों पर अब जो है लगातार कई जांच की जा रही हैं। हालांकि अभी संशय बरकरार है कि जो उमर है, जो व्यक्ति देखा गया था, जिसकी तस्वीर सामने आई थी चेतन, वो अभी जिंदा है या फिर मारा गया है। तो जांच उसके लिए भी उसकी मां का डीएनए सैंपल जो है वो ले लिया गया है। वो हाँ, डीएनए सैंपल लिया गया है। इसी के साथ एक और कार है जो अब सुर्खियों में आ गई है। दरअसल पहले कार क्या कहा जा रहा था कि एक ही कार थी, लेकिन अब दूसरी कार है जो स्पोर्ट्स कार बताई जा रही है, इको स्पोर्ट कार बताई जा रही है, वो अब सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं जो तार हैं अब वो इंटरनेशनली जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तार है वो भी अब फिलहाल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जांच का विषय है कि आखिर इसके पीछे कौन वो साजिश करता था, कौन सा वो संगठन था, कहां इसकी प्लानिंग जो है वो रची गई, भारत में या फिर पाकिस्तान में या फिर कहीं और, ये भी अभी देखना बाकी है। हालांकि बांग्लादेश का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि बांग्लादेश से जो एक व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, उसकी बहन ने पढ़ाई की और तमाम चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल एनआईए को जांच सौंपी गई है। उम्मीद है कि एनआईए अपनी तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत तेजी से इस जांच को आगे बढ़ाकर ले जाएगी और जल्द ही जो चार्जशीट है वो भी सामने रखी जाएगी। किस तरीके से सारी चीज़ें प्लानिंग हुई और जो इस ब्लास्ट को लेकर संशय बना हुआ है कि ये पैनिक में किया गया, गलती से हुआ या फिर प्लानिंग के तहत किया गया, जो कुछ भी होगा जल्दी हमारे सामने आएगा। शुक्रिया हमारे साथ सोनम जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।